अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पंचायत के जनप्रतिनिधियों के अधिकार से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जिला परिषद सदस्य हो, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य हो अध्यक्ष महोदय, और विकास कार्य जो पंचायत में होता है उससे जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 14 विभागों के 29 अधिकार प्रदान किए जाते थे इन जनप्रतिनिधियों को, लेकिन अभी रुक गया अध्यक्ष महोदय। ये किस तरह का जो जवाब मिला है विभाग से अध्यक्ष महोदय? मैंने लिखा है, क्या ये बात सही है कि पंचायतों को प्रदत्त 14 विभागों के अंतर्गत 29 अधिकार? बात तो आप बोल लिए, फिर क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिए। अध्यक्ष आप महोदय, पूरा पूछिए, पूरा आंशिक पूछिए। स्वीकारात्मक लिखा गया कार्रवाई की जा रही है। तो आप जवाब सुन लीजिए, जवाब अध्यक्ष सुन। महोदय, मुझे ये कहना है कि राज्य वित्त आयोग राशि प्रदान करती है। अगर ये राशि प्रदान नहीं हुई तो 15वीं वित्त का राशि भी बंद हो जाएगा और पंचायत में कोई पैसा नहीं आना बंद हो जाएगा, पंचायत में कोई विकास नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, और जो पंचायत के जनप्रतिनिधि है उनका अधिकार भी वंचित हो जाएगा, उनका अधिकार का हनन होगा अध्यक्ष महोदय। तो एक स्पष्ट जवाब चाहिए कि इनका पैसा वित्त विभाग से जल्दी राशि आवंटन कब तक होगा और सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदय, सुश्री अम्बा प्रसाद जी का जो सवाल है, ये सवाल 2 बिंदु पर है। पहला बिंदु इनका है कि वित्त आयोग का राशि को उपलब्ध कराना, और अभी तक 3 बार पंचायत चुनाव होने के बावजूद भी पैसा पंचायत में और जिला परिषद में नहीं गया है। ये सरासर गलत है। वित्त आयोग का पैसा बराबर जा रहा है। उसके लिए कमेटी का गठन होता है। 2019 में हुई थी, 2019 के बाद 24/1/2000 उसका समाप्त हो गया था। फिर 24 2 महीना में, फरवरी महीने में उसको भी नए तरीके से शुरू कर दिया गया। इसलिए पैसा का अभाव या आवंटन नहीं रहने से पैसा नहीं आएगा। पैसा तो मिल ही रहा, कौन साल नहीं मिला? कोई साल का उल्लेख करे, ऐसी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो 29 अधिकार 14 विभाग के द्वारा जो पंचायत एक्ट में जो लिखा हुआ है, हम और आप सब कोई जानते हैं 1978 के से लगातार बिहार और झारखंड में पंचायत की चुनाव नहीं हुई थी। 2010 में पहली बार झारखंड बनने के बाद चुनाव हुई, और चुनाव होने के बाद वैसा ही सिस्टम चला आ रहा है। हमारी सरकार ने इस पर इनिशिएटिव लिया है कि पंचायत के जो भी सदस्य जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे पंचायत समिति के सदस्य हो, सारे लोग को अधिकार धीरे धीरे दिया जाएगा। उसमें कुछ ऐसा विभाग है जो अभी तक उसको देने के हम लोग काम किए हैं, जैसे आपका कृषि विभाग, पेयजल, उद्योग, महिला, खाद्य, सार्वजनिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा, खान, स्कूली शिक्षा, जल संगठन ऑलरेडी देने के लिए किया गया है, नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग ने इसको शुरुआत करा रहे हैं, और मैं आश्वस्त कराना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि का अधिकार, चाहे वो मुखिया हो, चाहे और भी ऊपर हो, सबका अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। इस दिशा में सरकार गंभीर है। ठीक हो गया अध्यक्ष महोदय, जवाब से संतुष्ट हुए अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने मांगों को लेकर वो लड़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, एक प्रतिनिधि मंडल उनके द्वारा क्या उनकी समस्याएं हैं उसको बैठा के माननीय मंत्री जी सुनिश्चित कर देंगे सदन में ही कि हम उनको देखेंगे, और जो उनका वित्त विभाग से कहीं कहीं आवंटन नहीं हो रहा है उसको दिखवा लेंगे अध्यक्ष महोदय। पंचायत समिति हो, मुखिया संघ हो या जिला परिषद के सारे सदस्य हो, एक बार नहीं कई बार मेरा आवास में और पंच ऑफिस में ये लोग बार बार भेजते। 2-4 लोगों की समस्या किनका था कि उनको यहाँ पंचायत भवन वहां पर जो है जिला परिषद के जो है सदस्य उसका जो है ऑफिस नहीं मिल रहा था, गाड़ी नहीं, सिक्योरिटी नहीं। यही तो अब बात आती है। सारे लोग को दिया गया, सिक्योरिटी भी दिया गया, भवन भी उसको दिया गया है, सब कुछ दिया गया। जो भी आता है सिर्फ अपने जो सीमा है उसी सीमा में उसको क्या सहूलियत मिलेगा। जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े हुए समस्या का समाधान के बारे में बात हो तो अच्छी लगे। तो निश्चित तौर पर जब हमारे सदस्य बोल रही है कि वो लोग मिलना चाहते हैं,
हाउस की दिन आप समय ले लीजिए, एक एक करके जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया संघ, सारे लोग से मिलाइए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। चलिए हो गया। महोदय, वार्ड मेंबर को मानदेय और फिर बाकी आप कहाँ आ रहे हैं? प्रतिनिधियों को भी बोलिए तो मानदेय मिला पहली बार पहली बार हमारी सरकार कहाँ वार्ड से मेंबर चल गए आप वार्ड को में? पैसा दे के काम किया है। तारांकित प्रश्न, कोचे मुंडा जी।